ट्राई अगेन। यस यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए 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 अंदर कहाँ जा रहा है? इधर जाना दादू पास। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मेरी शुरुआत हुई है किचन से, बर्तन मांजने से। ऑफ कोर्स जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता ही है, मेरा जो व्लॉग है वो किचन से स्टार्ट होता है। तो हमने नाश्ता कर लिया था और मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। मैंने सारे बर्तन फटाफट से साफ़ किए और उसके बाद मैंने सारा किचन साफ़ किया, सारी गैस साफ़ की और फिर मैं आ गई थी बाहर। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और रहमत कह रही थी बाहर जाने के लिए बार बार, तो वो थी अपने चाचू के साथ बाहर नीचे खड़ी हुई थी। मैं आ गई थी वापस से किचन में और मैंने बनानी थी आज दाल, साबुत मसूर की दाल। तो मैंने वो धो के और रख दी थी चढ़ा के। उसमें मैंने डाला था हल्दी और नमक, बस बाकी तड़का बाद में। और रहमत आ गई थी ऊपर और ये बढ़िया परेशान कर रही थी मेरे को। चाचू बात कर रहे थे आशु से, रहमत की बुआ से। और रहमत के एक और चाचू हैं लविश, उनका आज बर्थडे है। न्यू ईयर वाले दिन उनका बर्थडे होता है। ये है लविश, तो हम इसको विश कर रहे थे बर्थडे। और हमारी मासी आ गए थे कुछ सामान लेकर, पास्ता और खीर लेके आए थे हमारे लिए स्पेशल उनकी बहू ने बनाए थे। तो मैंने बनाई थी उनके लिए चाय, और चाय थोड़ी बच गई थी तो मैंने उसमें और थोड़ा दूध डालकर फिर मैंने वो पी ली, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठी चाय पीती नहीं हूँ, मैं बहुत कम मीठा पीती हूँ और मैं शक्कर वाली चाय पीती हूँ। आपने देखा ही होगा जब भी मैं चाय बनाती हूँ। तो मासी खिला रहे थे रहमत को, उसको बुला रहे थे और ये कभी किचन में कभी बाहर और ऐसे कर रही थी। हमने बनाई तो दाल थी बट पापा का फ़ोन आ गया था। पापा ने बोला मैं लंच करना नहीं है, और दीपू भी जिम जा रहा था, वो कह रहा था चाय रहने दो, क्यों बना रहे हो। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, दाल तो उबल गई। तो दाल मैंने रख दी थी साइड में और फिर मैंने तड़का काटा हुआ था सारा। तो मैंने फिर मम्मी ने बोला कि चावल बना लेते हैं सब्ज़ी वाले, तो वेजिटेबल राइस। मैं तो फटाफट से चावलों के लिए कभी मना ही नहीं करती ना। चावल तो ऐसा है ना, मुझे एंड टाइम पर भी बोल दो ना, मैं फटाफट से बनाने लग जाऊँगी। तो बाकी का तड़का टक कटा हुआ था, मैंने जल्दी से फूल गोभी काटी और 2 आलू काटे। और मैंने फूल गोभी थोड़ी मोटी मोटी रखी थी, क्योंकि कुकर में सीटी लगती है ना तो वो गोभी सारी घुल जाती है, इसलिए थोड़ी बड़ी बड़ी ही रखते हैं। और मैंने इसमें स्पेशल डाला था पेरी पेरी मसाला, मैगी मसाला पेरी पेरी और शेज़वान चटनी। उससे ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने चावल बना दिए थे और मैंने सबसे लास्ट में डाला था धनिया। पहले मैंने धनिया काटा और ये परेशान कर रहा था मेरे देवर, मेरे को बार बार मेरे कैमरे के आगे आ रहा था, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा था सही से। अब नहीं खड़ा होना इसने। अभी ये है ना डांस भी करने लगी है थोड़ा थोड़ा। तो ये ना गाने देखती है बहुत ध्यान से और तालियां बजाती है, नाचती है। और तो देख के ना बड़े खुश होते हैं सारे, क्योंकि बच्चा जब कुछ पहली बार ही करता है ना, कोई मूवमेंट या कुछ भी करता है, तो सारे बहुत गौर से देखते हैं, फिर बोलते हैं कि दोबारा करे दोबारा करे। बट बच्चे भी बहुत तेज़ होते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे, बहुत मूडी होते हैं। और जब उनको बोलो ना करने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते। और ख़ास करके जब मैंने कैमरा ऑन कर रखा हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर तो ये कोई चीज़ नहीं करती है। अदरवाइज़ ये कुछ ना कुछ करती रहती है। बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज। कुछ भी कह लो, करना अपनी मर्ज़ी से। क्योंकि नहीं ऐसे मैं जल्दी स्पीड में जाऊंगी। और बस फिर मैं आ गई थी किचन में वापस अपने चावल चेक करने के लिए कि बने हैं नहीं बने। तो मुझे लग रहा था जैसे थोड़े कच्चे हैं, तो मैंने टेस्ट भी किया थोड़ा सा। तो मैंने फिर हरा धनिया डालकर थोड़ी देर और रख दिया गैस वो कुकर को बंद करके। तो उसमें जो प्रेशर होता है उससे भी थोड़ा, अगर थोड़ा कच्चापन था वो भी सारा दूर हो गया था। तो मैंने रहमत को खिलाई थी थोड़ी सी दाल, उसको मैंने कुछ खिलाया नहीं था, एक्चुअली इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैंने इसको खिलाई थी थोड़ी सी दाल और मेरे चावल भी बिल्कुल पककर एकदम तैयार हो गए थे और बहुत टेस्टी बन रहे थे चावल। ये चावल ना गरम गरम खाने में बहुत अच्छे लगते हैं।
तो सबसे पहले मैंने सर्व किए मम्मी को। दीपू ने खाने नहीं थे क्योंकि दीपू ने जाना था जिम, बट उसने फिर भी थोड़े से टेस्ट किए थे, टेस्ट करके फिर हो गया था। और मैं रहमत के साथ थोड़ा खेल रही थी और हो गई थी शाम, और मैंने बना रही थी अपने लिए चाय। रहमत थोड़ी देर सो भी गई थी। अदरक वाली चाय मैं बना रही थी और मैंने गैस पे गरम की पंजीरी, बिकॉज़ लाइट नहीं थी तो ओवन चल नहीं रहा था, तो मैंने फिर गैस पे बनाई और मैंने फिर अपनी चाय पी और थोड़ी देर टीवी देखा, गाने सुने। अच्छा ले सॉक्स पहन, सॉक्स, ठंड ठंड हो जाएगी, ठंड ठंड ठंड। ले फोन आया फोन। हेलो हेलो, रहमत से बात करनी है। हेलो, बात करो। हाँ हेलो। बस हो गया। ओए अच्छा वो कौन है? कितनी तेज है ना, बहुत तेज है। कपड़े नहीं पहनती, बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनती। बच्चे बहुत तंग करते हैं। अच्छा सॉक्स पहन। अच्छा लो। ओए रहमत। चुप। ओ बिल्लू आ गया। बिल्लू कहाँ है बिल्लू? बिल्लू आ गया। बिल्लू आ गया। ले चलो मैं जा रही हूँ। बाय। मैं चली मैं जा रही हूँ घूमने। रहमत को लेके नहीं जाऊंगी। रहमत गंदी बच्ची है। एक पैर डालूंगी, दूसरा निकाल लेगी। ना चलो। नहीं करते। कपड़े पहनो बेटा, ठंड लग जाएगी ना। ओ अच्छा चलो। हो गया। आई एम रेडी। ये कौन है? ये रहमत है। इतना दिमाग खपाने के बाद उसने कपड़े चेंज किए और फिर मैं आ गई थी किचन में वापस से, और ये फिर मेरे पीछे आ गई। बच्चों के साथ काम करना ना, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट वी हैव नो चॉइस, काम तो करना ही है। तो फिर मैं ऐसे किचन में आ गई थी और मैंने दाल में लगाना था तड़का। दाल मेरी दोपहर में ही उबल गई थी तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। मैंने पहले सारे बर्तन मांजे शाम के, दोपहर के खाने के और चाय के। दिन मैंने फिर लगाया तड़का, सारा मसाला जो जीरा प्याज सब कुछ मैंने डाला। और पापा लेके आए थे ये रहमत के लिए ब्लोअर हीटर होता है वो, क्योंकि इसको ठंड लग गई है ना इसलिए। और दूसरी साइड मेरा देवर इसका जो चेयर है वो सही कर रहा था। एक्चुअली इसका झूला था जो इसकी बुआ ने भेजा था, ये 2 in 1 है। ये चेयर भी बन जाता है, इसके साथ टेबल भी अटैच्ड हो जाती है, वो भी आया हुआ था, तो ये उसी में लगे हुए था। और मैं तो वापस आ गई थी किचन में और मेरा तड़का भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया था और मेरी दाल भी पूरा अच्छे से बन गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर इस झूले को सेट करने के लिए 3 जने लग गए, पापा, दीपू और ये। बट फाइनली ये पूरा हो गया था सेट। बट उससे बड़ी बात ये है कि जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो उस पर बैठेगी भी या नहीं, बिकॉज़ उसको अब ना बिठा दो ना कहीं एक जगह तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ना बांध दिया है इन्होंने। तो चलो देखते हैं। मैं आ गई थी फिर दोबारा से किचन में किचन में आके फिर मैंने रोटियां बनाई, फटाफट से डिनर तैयार किया और
रहमत इसमें बैठ गई थी, तो हम भी देख रहे थे चलो बैठ जाए थोड़ी देर, बढ़िया है। बट ये ज़्यादा देर नहीं बैठी। ना ना ना, क्या हुआ? कह रही है मैं बंद गई और कह रही है मुझे खोलो, मुझे खोलो। जय मात। बंद जाती है ना। और ऐसा लग। फिर हमने किया सबने डिनर और फिर हम थोड़ी देर बैठे बातें की। फिर मैं आ गई थी किचन में दूध बनाने के लिए। 2 जगह मैंने दूध रख दिया था अपना और हस्बैंड का। अब ये पकड़ के चलने लग गई है, ये देखो, ये देखो। काके चली? चल चल, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, मम्मी को जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलो, धीरे 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 धीरे, हौली हौली। आय हाय आय हाय। खुश कितनी हो रही है। ओह माय गॉड, ओह होए। चेंज करो, इसकी डायरेक्शन चेंज करो। कम आ जाओ। ओहो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ट्राई अगेन। यस यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए 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 ओए। अंदर कहाँ जा रहा है? इधर जाना, दादू पास, दादू पास। ओह गॉड। अब ये चलने लग गई है, अभी हमें और परेशान करेगी। मैं आ गई किचन में आपने बर्तन मांजने के लिए। मैं बर्तन मांजती फटाफट। तो मैंने बर्तन मांज लिए थे और बना दिया था दूध। मेरे हस्बैंड ने लास्ट टाइम पर बोल दिया मुझे दूध नहीं पीना, वो तो अच्छा है मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली थी। और मैंने किचन साफ़ कर दी थी सारी और मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और रहमत खेल रही थी बस। और इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू and keep watching my vlogs and finally happy new year to all. Bye bye, take